यशवंत वर्मा साहब गलत नहीं है, जो पैसे जले हैं वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो इल्यूज़न है, तो आखिर रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? सुप्रीम कोर्ट जांच भी भेजा, सौंप भी दिया गया, तो आखिर क्यों दूध का दूध पानी नहीं हुआ? देखिए, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि यशवंत शर्मा साहब दोषी हैं या निर्दोष हैं। आपने ये कहा कि फंसाने की कोशिश भी हो सकती है। बिल्कुल मैंने ये कहा। हाँ। और सच्चाई जानने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच, जिसकी वीडियोग्राफी, और मैं तो वीडियोग्राफी का भक्त हूँ ना। मैं किसी चीज़ की सच्चाई और झूठ तभी मानता हूँ जब उसकी वीडियोग्राफी हमारे सामने आएगी। तो चीफ जस्टिस खन्ना साहब की मैंने तारीफ़ की थी, किस बात के लिए कि इन्होंने दोनों पक्षों का जो सबूत है ना वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया। अब आज उस बात को इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए हुए, जो कि हमारे 3 हाई कोर्ट के जजेस कर रहे हैं, उसको हो गए काफ़ी दिन। हाँ, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा अभी तक नहीं हुई, तो संजीव खन्ना साहब की निष्पक्षता के ऊपर मुझे शक होने लगा है। मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इतने दिन बाद भी ये ना यशवंत वर्मा जी के लिए अच्छा है, यशवंत वर्मा जी के जितने भी हितैषी हैं उन्होंने अभी तक कोई काउंटर एफआईआर भी नहीं कराई है। मैं आपको एक अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक इस बारे में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है और देशव्यापी आंदोलन हम लोग छेड़ चुके हैं। बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस है, बेंगलुरु में कॉन्फ्रेंस है अभी वकीलों की, इसी बात के लिए जो जस्टिस सिस्टम का जो फेथ है ना, जनता का फेथ हमारे न्यायिक व्यवस्था से वो जो जा रहा है ना, उसको स्थापित करने के लिए वकीलों ने बीड़ा उठा लिया है। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। अभी हम पिछले ही हफ्ते गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे बड़ी बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फ्रेंस हुई है इसी मुद्दे पे कि पूरे देश में एक एक भ्रष्ट जज को चुन चुन के आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक आंदोलन छेड़ा जाएगा कि भ्रष्ट जजों को वीड आउट किया जाए और ईमानदार जजों को प्रमोट किया जाए। ईमानदार जजेस के लिए हम वकील, बार जो कि माँ होती है बेंच की, जजों की, अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो भ्रष्ट हैं उनको कान मरोड़ने के लिए भी बार ने ही जिम्मेदारी उठा ली है। हम देशव्यापी आंदोलन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और जस्टिस खन्ना, जो कि भतीजे हैं जस्टिस HR खन्ना के, जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में हर एक ईमानदार वकील के दिल में यहाँ लिखा हुआ है, तो जस्टिस खन्ना ने अच्छा जो काम किया है वो उसके ऊपर कोई अच्छा कड़ा फैसला ना लेके वो अपनी रेपुटेशन को मेरे ख्याल से काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। सवाल ये है कि देखिए, हम कानून के जानकार हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जानकार, लेकिन सवाल के तो जानकार है ना कि इतना वक्त क्यों लग रहा। और दूसरी बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते दिल्ली के जज? आके दूध का दूध पानी हो जाएगा, खुलकर बोल दें कि मामला क्या था, पैसा किसका था। आके ये डायरेक्ट करता है कि मैं था ही नहीं और ना ये मेरा पैसा था, तो आखिर कैसे समझ में आएगा आम लोगों जो भोली जनता है? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, FIR तो होनी चाहिए थी ना। भले ही यशवंत वर्मा साहब के नाम से ही तो मना है, जज के खिलाफ नहीं हो सकती FIR। भाई अननोन लोगों के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी FIR होकर इन्वेस्टिगेशन तो होती, कम से कम सबूत तो जुटाए जा सकते थे अगर FIR होती। तो फिर अब होम मिनिस्टर साहब का नाम आता है, अमित शाह साहब का, तो FIR किसने नहीं होने दी? भाई यशवंत वर्मा साहब के नाम से ही तो FIR नहीं हो सकती। FIR तो होनी चाहिए थी ताकि सबूत जो है सीज हो सकते हैं, नहीं किए। लेकिन मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आप ये पूछ रहे हैं तो जनता की तरफ से पूछ रहे हैं, और हम लोग भी क्योंकि जुडिशल सिस्टम का हिस्सा हैं उससे शर्मिंदा हैं। हम इस पे, इसलिए मैं आपको सफाई दे रहा था अपनी के वकील जो हैं, जो वो बार जो है वो इस पे बहुत एक्टिव है, क्योंकि हम शर्मिंदा हैं जनता के सामने। हम भी तो हिस्सा ही है ना जुडिशल सिस्टम का, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट तो हैं हम। तो हम इसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं कि हमें इस पर और मजबूत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम कर रहे हैं, लेकिन जनता को भी आवाज़ उठानी चाहिए। जस्टिस खन्ना भी कोई मतलब देश की जनता के नौकर ही हैं वो भी। नहीं, इससे पहले वाली जब वीडियो आपका मैंने डाला तो लोग सोशल मीडिया पे ये पूछ रहे हैं कि भाई मोबाइल थे, कॉल रिकॉर्डिंग था, सबूत थे, वीडियो भी हम देख रहे हैं, फिर जांच में दिक्कतें कहाँ आ रही है जो लोगों को सबूत नहीं मिल पा रहा है? नहीं, इसमें वही है ना, शक पैदा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही शक पैदा हो रहा है। जितना एक एक दिन क्या एक एक घंटा जा रहा है तो उससे शक पैदा हो रहा है। इतनी देर में तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होकर चार्जशीट फाइल हो जाती या उनको बरी कर दिया जाता सबूत। लेकिन फिर वीडियोग्राफी के माध्यम से जनता के सामने आने ज़रूरी है। कोई भी पर्दे के पीछे काम होता है वो बेईमानी भरा ही होता है, मेरा तो ऐसा मानना है। पर्दे के सामने सब काम होने चाहिए, वीडियोग्राफी सारी चीज़ों की होनी चाहिए और वो जनता के सामने आनी चाहिए कि ये यशवंत वर्मा साहब के निर्दोष होने के सबूत ये हैं या उनके दोषी होने के सबूत ये हैं। हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, यही एक तरीका है। जो लोग इस तरीके को छुपा रहे हैं वो मेरे ख्याल से पूरे जुडिशल सिस्टम का नुकसान कर रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा का भी नुकसान कर रहे हैं
और देश की जनता का विश्वास जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं जुडिशरी पे, जो आज भी थोड़ा बहुत बरकरार है। सर अब आखिर में आपका ही बयान समझना चाह रहा हूँ, ओपिनियन पब्लिकली, मतलब अंदर की बात, चाहे वो नेहा सिंह का मामला हो या फिर पहलगाम का मामला हो या फिर दिल्ली के जज का मामला हो, क्या लोग उम्मीद करें कि इस धरती पे इंसाफ हो पाएगा इस सरकार में? लोगों को दूध का दूध पानी का पानी, ये जो आईना है क्लियर दिख पाएगा? देखिए, किसान होता है या कोई भी कारीगर होता है, वो कुछ मेहनत करता है जब भी फल आता है। एग्जैक्टली। देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? जनता की। हाँ। अब जनता को थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, जजेस को भी अकाउंटेबल बनाने के लिए या उनकी मदद करने के लिए। अगर कोई प्रेशर है तो जजेस को प्रेशर से बाहर निकालने के लिए भी तो जनता को प्रदर्शन करने पड़ेंगे ना। थोड़ा टाइम जनता को देना पड़ेगा, जनता को अपनी प्लेस, जगह, जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। वरना मोदी जी ने अब बढ़िया एक और काम कर दिया। अब बहुत लोग कह रहे हैं किसी वजह से किया, उस वजह से किया, मैं उसमें नहीं जाता। दिल्ली जज का मामला लोगों के सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या सरकार उसको दबा रही है? दिल्ली के जज साहब भी कुछ नहीं बोल पा रहे। ये मामला मिट्टी में क्यों मिल गया? रातों रात आया फिर खत्म भी हो गया। देखिए, ये सारी चीज़ें सेटिंग होता है, इसमें मैं क्या बोलूँ। मैं सारी चीज़ें, आपको भी पता है, सबको पता है कि सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज हो जाते हैं। अभी जज का मामला था, वो वाला पैसे जो मिले थे, है ना, उसके बाद रातों रात कहाँ क्या रफा दफा हो गए, कोई सवाल नहीं उठा सकते, यहाँ से इलाहाबाद भेज दिया, बस हो गया। तो यही सारी चीज़ें ले रहा हूँ कि नोट जले, पैसे आए, वीडियो भी हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मैं वही कह रही हूँ, किससे उम्मीद करेंगे? किससे उम्मीद करेंगे? आम जनता होता या विपक्षी पार्टी का कोई नेता होता, ईडी सीबीआई पीछे लग जाते। आम जनता होता इस वक्त तो चक्की पिसिंग कर रहा होगा जेल के अंदर बैठ के, ठीक है, लेकिन कौन करेगा इंसाफ? इसीलिए इंसाफ की उम्मीद किसी के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन जनता है जो समझदार है, जनता जब अपने पे आ जाएंगे ना, सब कुछ हो सकता है। एक उम्मीद है। देखिए, 1857 की क्रांति फेल हुई, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों ने उसमें वो क्या शहादत दिया। वो क्रांति का चिंगारी था जो जलते 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 चलते 100 साल लग गए थे। फिर 1957 से क्या नाम है 47 में जाके हमारे देश आज़ाद हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भी तमाम तरीके के आपने देखा होगा, आप पेश इधर उधर फंसते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्रांतिकारियों का भी कमी नहीं था और गद्दारों का भी कमी नहीं है, ठीक है। गद्दारों का भी कमी नहीं था और हमारे क्रांतिकारियों का भी कमी नहीं थी। क्रांतिकारी का शहादत था जिसकी वजह से हमें ब्रिटिश से आज़ाद मिला। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी क्या हुआ? काले अंग्रेज चले गए, लेकिन गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों का राज रहा। और उसके बाद भी आज भी यही है कि इंसाफ की लड़ाई में आप देखिए, हर जगह देखिए, कोई भी परेशान नहीं होता। जो अमीर है वो नहीं परेशान होंगे, सिर्फ गरीब परेशान है। आज जो हिंदू मुसलमान की बात हो या आप जैसे जज की मामला आए हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल पे है। वो जो अच्छे लेवल पे जो होता है ना, उनके लिए किसी भी चीज़ के, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे पुलिस केस हो, चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे किसी भी डकैती का मामला हो, कोई भी मामला हो, अच्छे से रफा दफा हो जाते हैं। लेकिन आम लोग, अभी आप जेल के अंदर चला जाइए, आम लोग जो है जमानत का पैसा नहीं देने की वजह से अभी भी जेल के अंदर पड़े हुए, ठीक है। तो इसी वजह से जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वही फंसते जा रहे हैं और जिंदगी भर वही फंसते रहेंगे। सिस्टम बिक गया है क्या? बिल्कुल, सिस्टम में आप बताए ना, ऊपर से नीचे तक। मैं एक बात बताऊं, अभी मैं एक मामला दे रखा है, मैंने एक मामला दे रखा है कि खुले में सिलेंडर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इस मामले को मैं आपको बताऊं, मैं लगातार दे रही हूं तमाम जगहों पे जहां पर ये सी जगह एनडीएमसी का एक्ट कहते हैं कि खुले में सिलेंडर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। आप लगा लो, कृषि भवन है, ठीक है, कृषि भवन के गेट के सामने आप चले जाए, वीवीआईपी एरिया है, यहाँ से 200 मीटर भी नहीं है जो अब पार्लियामेंट है, ठीक है। ये एनडीएमसी का एरिया है पूरा, ठीक है, ये पूरा एनडीएमसी का एरिया है। आप लगाओ, आप हर जगह मैंने लगाया है लेटर, हर जगह वो करा, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि कोई काम नहीं करे। आप बताइए, जबकि उनका एक्ट कह रहे हैं, उनका एक्ट इस चीज़ों को कह रहे हैं कि भाई ये नहीं जल सकते, ये नहीं चल सकते। उनका एक्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, उनका एक्ट कह रहा है। लेकिन बताइए, मतलब कानून है गरीबों के लिए, अमीरों के लिए? बिल्कुल, कानून गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए क्या है? अमीरों के लिए क्या है? अमीरों के लिए, एक आपने वो मूवी देखे होंगे, इंडियन, आपने देखा था ना, इंडियन देखे थे, उसमें क्या है, जो विलन है वो क्या कहता है कि लॉयरों का लाइन लग जाएगा, ठीक है। उनके लिए कोई कानून वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए एक केस लग जाए ना, उसके बाद हम लोगों को चक्की पिसिंग करके बस कोर्ट और घर ही दिखाई देगा। उसके बाद यशवंत वर्मा जो जज हैं, उन्हीं को खुलकर आके बोल देना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। देखिए, हर एक के कोई ना कोई मजबूरी होते हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन मजबूरी तो है, इसीलिए शायद चुप है।
कोई तो मजबूरी होगा। मजबूरी के नाम पे सिस्टम बेच देंगे, आप ईमान को बेच देंगे, आप यकीन को बेच हर एक हमारी जैसे तो है नहीं, या हर एक के अंदर ईमान इतना कट्टर नहीं है कि कट्टर ईमानदारी से भरे है कि चलो सब, हर एक के अंदर इतना साहस नहीं है। मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ये बात सबको समझ में आ जाए तो सामने जरूर आखिर में आएंगे। ये बता दीजिए कि अगर इस तरीके की चीजें सामने नहीं आएगा तो फिर लोगों का विश्वास है, यकीन तो खत्म हो जाएगा, तो फिर इंसाफ मिलेगा कैसे, लोग करेंगे? देखिए, अब मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ। आज एक औरत अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट से बाहर कह रहे फूल तोड़ी थी, तो उसको किसी ने बोला हम आपके ऊपर ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उस औरत ने बोला कि तमाम केस जो पड़ा हुआ है उसको सॉल्व करो, उसके ऊपर मेरे ऊपर केस करना है ना। तो यही चीज़ें है कि आज कोर्ट के अंदर तमाम जो है फाइलें पड़े हुए हैं, ठीक है। लोगों को 35 40 50 साल हो जाते हैं कोर्ट केस का सॉल्व होते हुए। तो आप बताइए कि सिस्टम कहाँ है, क्यों कमी है? ये सिर्फ जज या लॉयर की गलती नहीं है, ये उनकी भर्ती की कमी है। आज पुलिस भर्ती में कम है। आज आप देखिए जयदीप बख्शी भी अभी आवाज़ उठा रहे थे कि आर्मी की भर्ती नहीं हुई है, जब से कोरोना होने के बाद भी तो भर्ती नहीं हुआ। जज की कमी है, जज में भर्ती नहीं हुई। आप अगर वो सारी वैकेंसी नहीं भरेंगे, पुलिस भर्ती नहीं करेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें बढ़ता जाएगा और ऐसे हो रहा है। और आपको मैं बता दूँ, इस देश के अंदर मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है और गद्दार और बेईमान लोगों का भी कमी नहीं है। आज जो वहाँ पहलगाम में जो हादसा हुआ है ना, अगर वहाँ पर आतंकवादी घुसा है तो स्थायी लोगों कहीं ना कहीं शामिल है, जिसकी वजह से ये कांड को अंजाम दिया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर एक बात बताइए, यहाँ पर झांसी की रानी को मारने वाले कौन थे?